सदियों पहले लोग मानते थे कि बादलों के ऊपर सिर्फ खाली आसमान है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। आसमान से भी हजारों किलोमीटर ऊपर एक ऐसी दुनिया छिपी थी जहां पहुंचना मौत को बुलाने जैसा था। लेकिन कुछ सैनिक फिर भी वहां पहुंच गए और अगले ही पल उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो गया। चारों तरफ एक विशाल जंगल फैला हुआ था। तभी सैनिकों की नजर एक डरावने साए पर पड़ी। अगले ही पल जमीन कांपने लगी और उनके सामने एक विशाल दानव खड़ा था। उसकी सिर्फ एक टांग ही इंसान से कई गुना बड़ी थी। जैक तुरंत पानी में छिप गया और बाकी सैनिक पेड़ों के पीछे छुप गए। तभी उस दानव ने एक भेड़ को उठाया और देखते ही देखते उसे निगल गया। यह देखकर जैक समझ गया कि इस दुनिया में इंसानों की कोई ताकत नहीं है। तभी दानव ने हवा सूंघनी शुरू की। उसे इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। एक सैनिक डर के मारे भागने लगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दानव ने एक झटके में पूरा पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। सैनिक बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही सेकंड में दानव ने उसे पकड़ लिया और जोरदार वार करके दूर फेंक दिया। वह पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देख रहा था। तभी कैप्टन ने मौका देखकर अपनी तलवार उसके पैर में घोंप दी। दानव दर्द से लेकिन अगले ही पल उसने कैप्टन को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर दोनों सैनिकों को पकड़कर वह जंगल की तरफ चला गया। दूर खड़ा जैक ये सब देख रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि वह जिस जगह आया है वहाँ से जिंदा लौटना आसान नहीं होगा। लेकिन यह कहानी यहाँ से नहीं बल्कि कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक गरीब किसान लड़का रहता था। उसे बचपन से ही दानवों और रहस्यमयी दुनिया की कहानियाँ सुनना पसंद था। लोग इन कहानियों को झूठ मानते थे, लेकिन जैक को हमेशा लगता था कि इनमें कोई सच्चाई जरूर है। एक दिन बाजार में उसकी मुलाकात एक भागते हुए साधु से हुई। कुछ हथियारबंद लोग उसका पीछा कर रहे थे। जाते जाते उसने जैक को कुछ रहस्यमयी बीज दिए और चेतावनी दी, इन बीजों को कभी पानी मत लगने देना, वरना ऐसा दरवाजा खुलेगा जिसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। इतना कहकर साधु वहाँ से गायब हो गया। जैक ने उन बीजों को संभालकर अपनी जेब में रख लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही बीज उसकी जिंदगी बदलने वाले हैं। उसी रात भयंकर बारिश शुरू हो गई। दूसरी तरफ महल में राजा अपनी बेटी राजकुमारी इसाबेल को लेकर परेशान था। इसाबेल को महल में बंद रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह हमेशा नई जगहों को देखना चाहती थी। मौका मिलते ही वह महल से बाहर निकल गई, लेकिन अचानक तूफान इतना तेज हो गया कि उसे छिपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ी। तभी उसे जंगल के किनारे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। वह जैक का घर था। जैक ने उसे अंदर आने दिया। दोनों पहली बार मिले, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात पूरी दुनिया बदलने वाली है। बाहर बारिश और तेज होती जा रही थी। तभी छत से टपकता पानी सीधे जैक की जेब में रखे रहस्यमयी बीजों पर गिर गया। अगले ही पल जमीन कांपने लगी। घर के नीचे से ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चीज बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक धड़ाम, घर का फर्श टूट गया और एक विशाल बेल तेजी से बाहर निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में उस बेल ने पूरे घर को जकड़ लिया और उसे जमीन से उखाड़कर आसमान की तरफ ले जाने लगी। इसाबेल बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन रास्ता बंद हो चुका था। जैक कुल्हाड़ी लेकर बेल काटने दौड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पूरा घर बादलों की तरफ उड़ने लगा। जैक आखिरी समय पर बाहर लटक गया, लेकिन राजकुमारी अंदर ही फंस गई। नीचे की दुनिया धीरे धीरे छोटी होती गई और कुछ ही पलों में वे बादलों के ऊपर पहुंच गए। जैक बेल काटने लगा। आखिरकार बेल का एक हिस्सा टूट गया और जैक बेलों से टकराता हुआ नीचे गिर पड़ा। उसे नहीं पता था कि इस घटना ने इंसानों और दानवों के बीच एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। जैक तेजी से आसमान से नीचे गिर रहा था, लेकिन किस्मत ने अभी उसका साथ नहीं छोड़ा था। रास्ते में फैली बेलों ने उसकी गिरने की रफ्तार कम कर दी और आखिरकार वह जमीन पर आ गिरा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सबसे पहले उसे राजकुमारी इसाबेल याद आई। वह तुरंत खड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह विशाल बेल बादलों को पार कर चुकी थी और इसाबेल उस अनजान दुनिया में फंस चुकी थी। राजा ब्रह्मवेल अपनी बेटी को ढूंढने के लिए परेशान था। सैनिक हर जगह उसकी तलाश कर रहे थे। जब जैक ने पूरी घटना बताई और आसमान में जाती उस विशाल बेल की तरफ इशारा किया तो सभी लोग हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक साधारण बीज इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन राजा के पास अपनी बेटी को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने तुरंत कैप्टन एलमोंट को बुलाया और आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर राजकुमारी को वापस लाना होगा। जैक भी इस मिशन में शामिल हो गया, क्योंकि जिस गलती की वजह से इसाबेल उस दुनिया में फंसी थी उसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब उसी की थी। कुछ ही समय बाद सैनिकों की टीम उस विशाल बेल पर चढ़ना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वे ऊपर जा रहे थे खतरा भी बढ़ता जा रहा था। नीचे देखने पर सिर्फ बादल दिखाई दे रहे थे। एक छोटी सी गलती का मतलब था सीधा हजारों फीट नीचे गिरना। आखिरकार वे बादलों के ऊपर पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर
सभी हैरान रह गए। बादलों के ऊपर एक पूरी अलग दुनिया मौजूद थी, विशाल पहाड़, घने जंगल और ऐसी जगह जहां इंसान ने कभी कदम नहीं रखा था। लेकिन ये खूबसूरत दुनिया उतनी ही खतरनाक भी थी। अब टीम अलग अलग रास्तों पर निकल गई। कैप्टन एलमॉन्ट और जैक राजकुमारी को ढूंढने लगे। वहीं लॉर्ड रॉडरिक अपने अलग मकसद के साथ आगे बढ़ रहा था। वह सिर्फ राजकुमारी को बचाने नहीं आया था, उसकी नजर इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पर थी। कुछ समय पहले उसने राजा एरिक की कब्र से एक जादुई मुकुट चुरा लिया था, ऐसा मुकुट जिसकी मदद से दानवों को अपने काबू में किया जा सकता था। और अब रॉडरिक उसी ताकत से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उधर जैक और कैप्टन सफर करते हुए एक नदी के पास पहुँचे। कई दिनों से भूखे होने के कारण उन्हें वहाँ कुछ मोटी भेड़ें दिखाई दी। उन्हें लगा कि अब खाने का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक जमीन पर लगा एक जाल सक्रिय हो गया। एक विशाल रस्सी का जाल ऊपर उठा और दोनों उसमें फंस गए। जैक और कैप्टन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगे। तभी कैप्टन ने आसपास कुछ अजीब देखा। सारे पक्षी अचानक उड़ चुके थे और भेड़ों का झुंड भी डरकर भाग गया था, जैसे उन्हें किसी बड़े खतरे का एहसास हो गया हो। और अगले ही पल जंगल के अंदर से एक डरावनी आवाज गूंजी। पेड़ों के बीच से एक विशाल दानव बाहर आया। उसने बिना किसी मेहनत के दोनों को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। जैक छिपकर यह सब देख रहा था। उसे समझ आ गया कि अगर वह इस दानव का पीछा करे तो शायद वह राजकुमारी तक पहुंच सकता है। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद जैक ऐसी जगह पहुंचा जिसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गईं। ऊंचे पहाड़ों के बीच दानवों की एक विशाल दुनिया बसी हुई थी। चारों तरफ झरने बह रहे थे और बड़े बड़े दानव घूम रहे थे। वहीं एक दो सिर वाला दानव राजकुमारी इसाबेल को कैद करके बैठा था। कुछ ही देर में बाकी दानव भी वहां जमा हो गए। उनके लिए इंसान सिर्फ एक चीज था, खाना। तभी वही दानव कैप्टन और उसके साथी को पकड़कर वहां ले आया और उन्हें भी कैद कर दिया। दानवों को शक हो गया कि इस दुनिया में और भी इंसान आ चुके हैं। दो सिर वाले दानव ने गुस्से में एक सैनिक को पकड़ लिया और सबके सामने निगल गया। यह देखकर जैक डर गया, लेकिन तभी अचानक वहां एक आवाज गूंजी। सभी दानव रुक गए क्योंकि वहां पहुंच चुका था लॉर्ड रॉडरिक। उसके सिर पर वही जादुई मुकुट था। मुकुट देखते ही सारे दानव उसके सामने झुक गए। अब रॉडरिक के पास एक पूरी दानव सेना थी। वह मुस्कुराया क्योंकि अब उसके पास इतनी ताकत थी कि वह सिर्फ इस दुनिया पर नहीं बल्कि पूरी इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सकता था। उसने बिना देर किए दैत्यों को इंसानों की दुनिया पर हमला करने का आदेश दे दिया। सदियों से आसमान के ऊपर छिपी यह खतरनाक दुनिया अब पहली बार धरती पर उतरने वाली थी। उधर जैक और राजकुमारी इसाबेल किसी तरह नीचे लौट चुके थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे एक ऐसी मुसीबत आ रही है जिसे रोकना आसान नहीं होगा। कुछ ही समय बाद आसमान में अजीब हलचल शुरू हो गई। बादलों के बीच से विशाल बेलें नीचे आने लगी, जमीन कांपने लगी और लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक बादलों के बीच से एक विशाल दैत्य नीचे उतरा। उसका आकार देखकर वहाँ मौजूद सैनिकों के होश उड़ गए। उसके सामने इंसान किसी खिलौने से ज्यादा नहीं लग रहे थे। जैक तुरंत राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि ये दैत्य उसी दुनिया से आए हैं जहाँ से वह रहस्यमयी बेल निकली थी। राजा को अब समझ आ गया कि अगर इन्हें नहीं रोका गया तो पूरा राज्य बर्बाद हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया, लेकिन समस्या यह थी कि इंसानों के हथियार इन विशाल दैत्यों के सामने बहुत छोटे थे। एक दैत्य ने किले के दरवाजे पर हमला किया। उसके एक ही वार से मजबूत लोहे का दरवाजा टूटने लगा। सैनिक पूरी ताकत लगा रहे थे, लेकिन दैत्यों की ताकत के सामने सब बेकार साबित हो रहा था। उधर जैक समझ चुका था अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो सबसे पहले उस जादुई मुकुट को छीनना ही होगा। तभी उसकी नजर उस आखिरी जादुई बीज पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसे समझ आ गया कि अगर यह बीज सही जगह पहुंचा दिया जाए तो यही दैत्यों की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। इसी दौरान दैत्य ने जैक और राजकुमारी इसाबेल को भी पकड़ लिया। अब दोनों उसके सामने पूरी तरह बेबस खड़े थे। दैत्य जैक को उठाकर अपने मुंह के बिल्कुल करीब ले आया। उसे पूरा यकीन था कि अब कोई उसे नहीं रोक सकता, लेकिन जैक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने चुपके से अपनी मुट्ठी में छिपा आखिरी जादुई बीज निकाला और सही समय देखकर सीधे दैत्य के मुंह के अंदर फेंक दिया। अगले ही पल उसके शरीर के अंदर हलचल शुरू हो गई। अचानक उसके मुंह से एक विशाल बेल बाहर निकल आई। कुछ ही सेकंड में वह बेल पूरे शरीर में फैल गई। दैत्य दर्द से चीखने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसका विशाल शरीर अंदर से फट गया और दैत्यों का राजा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जैक तुरंत जादुई मुकुट उठाकर अपने सिर पर पहन लेता है। अब पूरी दैत्य सेना उसके आदेश मानने पर मजबूर हो जाती है। जैक उन्हें तुरंत वापस अपनी दुनिया लौटने का आदेश देता है। सारे दैत्य उसी रास्ते से लौट जाते हैं और जाते जाते आसमान तक जाने वाली बेलों को भी काट देते हैं। कुछ ही देर में धरती पर फिर से शांति लौट आती है। अगर आपको ऐसी ही दमदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी में भी आपका सामना ऐसी ही एक रहस्यमयी दुनिया से होगा।